राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि सफला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, किस दिन सफला एकादशी है और उसकी कथा को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले तो व्रत का जो दिन है वो 15 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा और इसका पारण यानी कि व्रत खोलने का समय 16 दिसंबर को है और सुबह सुबह आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। सफला एकादशी का महत्व, सफला का अर्थ होता है फलदायक यानी कि सफल। इस एकादशी पर व्रत रखने से कहा जाता है कि व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता, सकारात्मक फल, समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलती है। यह विष्णु जी को समर्पित व्रत है और भक्त इसे बहुत श्रद्धा के साथ रखते हैं। सफला एकादशी व्रत को करने की जो पूजा विधि है वो मैं आपको सरल तरीके से बताती हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को अच्छे से साफ करके तुलसी के पादप का पूजन करें। तुलसी इस दिन विशेष शुभ मानी जाती है। अपने घर के मंदिर में दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाएं, पुष्प अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें 108 बार या फिर जितना संभव हो उतना करें। फल आहार या निर्जल व्रत रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। रात को भजन, कीर्तन या ध्यान करें और अगली सुबह पारण करें। इस व्रत को करने के नियम इस प्रकार से हैं। व्रत के दिन असत्य न बोले, अहिंसा रखें, हिंसा न करे, किसी पर क्रोध न करे, शांत रहे और पूरा दिन नाम जप करते रहें। अन्न में से अनाज का परहेज करें। आप फल ले सकते हैं या फिर आप निर्जला व्रत करें अपनी क्षमता के अनुसार। पारण द्वादशी तिथि में ही करें। अब हम सुनते हैं सफला एकादशी व्रत कथा, तो ध्यान से सुनिए। राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राजा के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और
दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप सभी भी एकादशी का व्रत करें और कथा सुने, पूरा दिन नाम जप करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, पूजा पाठ अच्छे से करें तो आपको भी एकादशी व्रत का फल जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। राधे राधे।